नमस्कार बच्चों। आज हम अपने पहले राष्ट्रपति, जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे, राजेंद्र प्रसाद, उनके बारे में हमने पढ़ा है। उनके प्रश्न उत्तर हम करेंगे। तो बच्चों, पहले लघु उत्तरीय प्रश्न है, राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब और कहाँ हुआ? उत्तर है, राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के एक छोटे से गांव जीरादेई में हुआ था। क्या था गांव का नाम? जीरादेई। आगे, राजेंद्र बाबू के पिता गरीबों के लिए क्या करते थे? राजेंद्र बाबू के पिता श्री महादेव सहाय, क्या नाम था उनका? श्री महादेव सहाय, गरीबों का मुफ्त और उचित इलाज करते थे और उन्हें दवाइयाँ भी मुफ्त में देते थे। किस प्रसिद्ध आंदोलन से उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी प्रारंभ की? तो बच्चों, प्रसिद्ध चंपारण आंदोलन, यह आंदोलन का नाम है, से उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी प्रारंभ की। अगला प्रश्न है, उन्हें कौन कौन सी भाषाएं भली भांति आती थी? राजेंद्र प्रसाद को अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बंगाली, फारसी, गुजराती व संस्कृत भाषाएं भली भांति आती थी। अगला प्रश्न है, वे गांधी जी के विश्वास पात्र कब बने? चंपारण आंदोलन में राजेंद्र बाबू ने खुलकर भाग लिया और गांधी जी के विश्वास पात्र बन गए। तो बच्चों, ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न थे। इनके उत्तर आपको मैंने बता दिए। शॉर्ट में होते हैं इनके आंसर एक एक लाइन के। अब हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है? तो ये आप नेक्स्ट पेज से शुरू करेंगे। पहला प्रश्न है, राजेंद्र बाबू की शिक्षा दीक्षा के विषय में सविस्तार लिखिए। सविस्तार मतलब डिटेल से, फैलाकर, है ना, खोलकर। राजेंद्र बाबू की प्रारंभिक शिक्षा छपरा के जिला विद्यालय में प्रारंभ हुई। बाद में उन्होंने कलकत्ता के प्रसिद्ध कॉलेज से उच्च शिक्षा प्राप्त की। वर्ष 1915 में उन्होंने विधि में, यानी कि कानून में, जो लॉ होता है ना, लॉ की डिग्री, तो विधि में परास्नातक की परीक्षा स्वर्ण पदक के साथ उत्तीर्ण की। यानी कि उन्होंने जो की परीक्षा सफल की तो उसमें उनको स्वर्ण पदक मिला। तत्पश्चात कानून के क्षेत्र में डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की। तो बच्चों, ये हमारा पहला प्रश्न है। अब हम इसका दूसरा प्रश्न करेंगे। दूसरा है, राजेंद्र प्रसाद के माता पिता कैसे व्यक्ति थे? उनके कौन कौन से गुण राजेंद्र बाबू में आए थे? तो इसका उत्तर है, राजेंद्र बाबू के माता पिता साधारण व देश के प्रति प्रेम रखते थे। राजेंद्र बाबू के पिता श्री महादेव सहाय स्वाध्याय द्वारा आयुर्वेद तथा यूनानी दवाइयों के अच्छे जानकार थे। वे गरीबों का उचित इलाज करते और उन्हें मुफ्त में दवाइयाँ भी देते थे। मुफ्त मतलब निःशुल्क होता है ना, फ्री में। वे फारसी भाषा, कसरत तथा घुड़सवारी में प्रवीण थे, यानी कि कुशल थे। अगला प्रश्न है, राजेंद्र बाबू की माता कमलेश्वरी देवी, अब उनकी माता के बारे में बता रहे, अत्यंत धार्मिक व परोपकारी विचारों वाली महिला सिद्ध हुई। उनमें दूसरों की सेवा करने का भाव था। माता पिता के ये सभी उपयुक्त गुण राजेंद्र बाबू में अनायास स्वाभाविक रूप से ही आ गए थे। तो बच्चों, जैसे माता पिता होते हैं बच्चे भी वैसे ही बनते हैं, है ना, ये कहा गया। तो उनके माता पिता इतने अच्छे थे तो इसलिए वो भी अच्छे बने। अगला प्रश्न है, राजवंशी देवी कौन थी? वे किन गुणों से संपन्न थी? बच्चों, राजवंशी देवी राजेंद्र बाबू की पत्नी थी। वह आदर्श व सर्वोत्तम भारतीय नारी थी। उनका स्वभाव अत्यंत कोमल, गंभीर व संवेदनशील था। वे निरंतर अपने कुटुंब की देखरेख तथा सेवा में लीन रहती थी, यानी कि बिजी रहती थी, व्यस्त रहती थी, और पति की ही भांति परोपकारिणी, दया धर्मिणी तथा कर्तव्यनिष्ठ रहीं। अगला प्रश्न है,
जीरादेई में भड़के दंगों से राजेंद्र बाबू सर्वाधिक आहत क्यों हुए, क्यों उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, परेशान हो गए वो। जीरादेई में भड़के दंगों से राजेंद्र बाबू सर्वाधिक आहत इसलिए हुए क्योंकि उनका जन्म स्थान कभी हिंदू मुसलमान सौहार्द का प्रतीक रहा था। बच्चों, जहाँ उनका जन्म हुआ था वहाँ पे हिंदू मुसलमान आपस में बड़े प्रेम से रहते थे। वहाँ दोनों समुदायों द्वारा इकट्ठे होकर दिवाली के दीपक जलाए जाते थे, मुहर्रम पर ताजिए निकाले जाते थे। परंतु अब वही स्थान सांप्रदायिक दंगों की आड़ में जल रहा था। और जब देखो बचपन में उन्होंने देखा था सब लोग आपस में इतने प्यार से रहते थे, और आज देख रहे हैं कि दोनों जो धर्म के लोग हैं आपस में लड़ाई कर रहे हैं, आगजनी हो रही है वहाँ पर। तो उनको ये बात बहुत गंदी लगी, बहुत बुरी लगी, इससे वो बहुत आहत हुए। अगला प्रश्न है, विभाजन की विडंबना फसाद क्यों है? बच्चों, विभाजन मतलब बांटना। तो जो आपस में जो हम बांटते हैं वो उसका रीजन क्या है? दंगे है उसका रीजन। तो विवेचना कीजिए। इसका उत्तर है विभाजन का अर्थ है बट जाना। क्या होता है विभाजन का अर्थ? बट जाना। विभाजन हमेशा लड़ाई झगड़े पैदा करता है। क्या होता है विभाजन से, बताइए? विभाजन से हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं और दो धर्मों, दो परिवारों, दो समुदायों के बीच कटुता तथा भेदभाव पैदा करता है। देश की अखंडता, भाईचारा व प्रेम की भावना का अंत हो जाता है। लोगों के मन में आपसी प्रेम, सद्भावना व सहयोग की भावना नष्ट हो जाती है। दो धर्मों के लोग आपस में एक दूसरे से घृणा करने लगते हैं। घृणा मतलब नफरत करते हैं। इस प्रकार विभाजन एकता को खंडित कर देता है, यानी कि उसको खराब कर देता है। बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 का दिन भारत का भाग्य विधाता कैसे बना? आप सभी को पता है 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, यानी कि हमारे भाग्य का उस दिन निर्माण हुआ था। तो कैसे हुआ? तो ये कह रहा है 15 अगस्त 1947 हमारे भारत के लिए ऐतिहासिक दिन माना जाता है। इस दिन हमारा भारत स्वतंत्र हुआ। सभी को पता है कि 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। सन 1947। इसी दिन हमें कौन, यानी कि हम भारतीय लोगों को, जो हम भारत में रहते हैं, भारतीय निवासियों ने ब्रिटिश को नाखों चने चबवाए थे। ये मुहावरा है, यानी कि हमने उनको हरा दिया था, उनसे उनका मुकाबला किया और उनको युद्ध में हरा दिया। इसी दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किले में ध्वज मतलब झंडा फहराया था। तो इसलिए 15 अगस्त 1947 को हम कहेंगे कि ये हमारा भाग्य विधाता था। ठीक है बच्चों, ये हमारे प्रश्न उत्तर थे, लघु और दीर्घ। अब हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो बच्चे देखिए, ये अभ्यास कार्य में आपको पता है ये क्रिया विशेषण बता रहे हैं। विशेषण का मतलब क्या होता है? विशेषता होती है ना? जो शब्द किसी की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। तो देखिए विशेषण के भेद कितने होते हैं? गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक विशेषण। तो 4 भेद होते हैं। तो देखिए अब ये कह रहा है कि इसने बताया है, एक्सरसाइज में पूछा है कि आप बताइए कि उन्होंने कुछ फल खाकर व्रत का पारायण किया। तो कुछ, क्या फलों को आप गिन सकते हैं? जैसे अंगूर हैं, अंगूर को आप क्या गिन करके लोगे? नहीं ले सकते ना गिन करके। तो हम इसको परिमाण कहेंगे, तोल कर देता है। तो यानी कि परिमाणवाचक विशेषण है, दुकानदार इसको तोल के देगा। ऐसे कठिन कोमल चरित्र अब नहीं दिखाई देते। देखो चरित्र यानी कि विशेषता, चरित्र की विशेषता बता रहा है, तो ये गुणवाचक विशेषण है। आगे देखिए, लेखिका का राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत हुआ। कैसे स्वागत हुआ? भव्य तरीके से। तो यानी कि ये भी आपका गुणवाचक विशेषण है। अब बच्चों आगे देखिए, इसमें
न, नहीं और मत का प्रयोग करना है। तीनों का एक ही मतलब है, न, नहीं, मत, तीनों का एक ही मतलब है, लेकिन हमें वाक्य के अकॉर्डिंग इसको लिखना होता है। जैसे क्या तुम सच बता सकते, अब देखो क्या तुम सच मत बता सकते, हो सकता है नहीं। क्या तुम सच न बता सकते, ये भी नहीं हो सकता। तो क्या होगा, क्या तुम सच नहीं बता सकते। बच्चों झूठ मत बोलो, है ना, यहाँ पर मत आएगा, नहीं नहीं आएगा। आप चाय पियेंगे ना, आप क्वेश्चन पूछ रहा है, आप चाय पियेंगे ना, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पे नहीं नहीं है। यहाँ पर नहीं, मत और नो, इनका अर्थ एक ही है, लेकिन इनका वाक्य के अकॉर्डिंग प्रयोग अलग अलग है। अब बच्चों मूल शब्द होता है जो उसकी जड़ है ना, उसमें हमने उपसर्ग लगा दिया है। तो उसमें से क्या करना, उपसर्ग लगा करके मूल शब्दों में उपसर्ग लगा के एक नया शब्द बन गया। तो जैसे अनुशासन है, शासन में अनु क्या है, उपसर्ग है, और शासन मूल शब्द है। ऐसी अपवाद में वाद एक शब्द है, अप उपसर्ग है। अधिकार में कार एक शब्द है, अधि इसका उपसर्ग है। अतिरिक्त में रिक्त एक शब्द है, अति उपसर्ग है। ऐसी ही आजीवन में जीवन एक शब्द है, आ उपसर्ग है। परिधान में धान एक शब्द है, परि उपसर्ग है। प्रदर्शक में दर्शक एक शब्द है, प्र इसका उपसर्ग है। सुभाषिणी में भाषिणी एक शब्द है और सु उपसर्ग है। बच्चों इसी तरह इसमें से मूल शब्द प्रत्यय अलग करने हैं। अब प्रत्यय होते हैं जो शब्द के पीछे लगते हैं, उपसर्ग भी आपने देखे थे सब आगे लगे थे। अब जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द के पीछे लगते हैं, जैसे रोमिला, तो रोम शब्द में इला, रोम इल, रोमिल है, ये रोमिला नहीं है, रोमिल है। तो रोम धन इल, तो इल इसमें प्रत्यय है। दयालु में दया धन आलू, आलू प्रत्यय है। भोला में भोला धन पन, तो पन प्रत्यय है, भोला एक शब्द है, मूल शब्द है। आगे अकुल आहट, अकुल एक शब्द है और आहट इसका प्रत्यय है। ऐसे विशेषता में विशेष एक शब्द है, ता इसका प्रत्यय है। क्षमामयी में क्षमा एक शब्द है, मई प्रत्यय है। पौराणिक में पुराण एक शब्द है और इक प्रत्यय है। उम्मीदवार में उम्मीद एक शब्द है और वार प्रत्यय है। तो बच्चों ये जो काम है ये आपने बुक में ही करना है, और सिर्फ आपने जो प्रश्न उत्तर हैं वो आपने अपनी नोटबुक में करने हैं। तो ये सभी बच्चों को समझ आ गया होगा। हाँ देखिए बच्चों, मौखिक प्रश्न भी देख लीजिए एक बार। देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, सबको पता है कि देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला है राजेंद्र बाबू के माता पिता का नाम बताइए, सबको पता है, क्या आपने बुक में भी पढ़ा था, बताइए क्या नाम था उनके माता पिता का, सभी ने पढ़ा था ना। उनके पिता का नाम क्या था, श्री महादेव सहाय, और माता का नाम क्या था, कमलेश्वरी देवी। ठीक है, तो आप ये इसको लिख लेंगे। अगला है राजेंद्र प्रसाद जी ने किस आयु में मदरसा जाना प्रारंभ किया। तो राजेंद्र बाबू ने 5 वर्ष की आयु में मदरसा जाना प्रारंभ किया। ठीक है बच्चों। अगला, राजेंद्र बाबू ने वर्ष 1914 में सामाजिक कल्याण का कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया था। तो बच्चों ये आपका पेज नंबर 40 पर है, 44 पर है। इसमें उन्होंने क्या सामाजिक कार्य किया था बताइए। ये देखिए इसमें है चंपारण आंदोलन में राजेंद्र बाबू ने खुलकर भाग लिया था। ठीक है, और दूसरा बिहार नामक सत्याग्रह का पूरा भार उन्होंने स्वयं संभाला था। ठीक है बच्चों, ये आपके प्रश्न उत्तर शॉर्ट में है, ये आप कर लीजिए। अब आपने लघु और दीर्घ उत्तर जो प्रश्न है वो कॉपी में करने हैं, और जो वन वर्ड हैं, जो मौखिक हैं, उनको सिर्फ आपने समझना है। ठीक है, और जो बुक का काम है, बुक का अभ्यास कार्य है, वो आपने बुक में करना है। और जो ये मैंने अभी आपको लिखित प्रश्न बताए थे, है ना, वो लिखित प्रश्न आपने किस में करने, जो शॉर्ट वाले हैं वो भी कॉपी में करने हैं, और दीर्घ वाले भी कॉपी में करने हैं। इसके शब्दार्थ आपने याद करने हैं, और अभ्यास कार्य प्रत्यय और उपसर्ग आपने व्याकरण में भी काम किया हुआ है ना। और तो प्रत्यय आपको पता ही लग गया कि किसी वाक्य के पीछे, किसी शब्द के पीछे लग करके पूरे शब्द के अर्थ को चेंज कर देता है। ऐसे ही उपसर्ग जो है शब्द के आगे लग करके उस शब्द के अर्थ को चेंज कर देता है। तो उपसर्ग हमेशा मूल शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय हमेशा मूल शब्द के पीछे लगते हैं। तो अब ये उपसर्ग और प्रत्यय आपने व्याकरण में भी किए हुए हैं, और आपको अब ये बुक में भी अच्छी तरह से समझ आ गए।
तो जो अभ्यास कार्य है वो सिर्फ आप बुक में करेंगे और जो प्रश्न उत्तर हैं वो आप नोटबुक में करेंगे। धन्यवाद बच्चों।